जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया है स्टारलिन रॉयल्स के लिए। दोनों अंपायरों से गुजारिश है जल्द से जल्द मैदान में जाए और बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज स्टारलिंग रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द बल्लेबाजी के लिए मैदान में जाए, सलामी बैटर्स मैदान में जाए। डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बदन से टकराई, विकेट कीपर ने गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। आसिफ शेख गेंदबाजी कर रहा है, एक आइकॉन खिलाड़ी है, पूना के है आसिफ शेख, दाएं के गेंदबाज है, दाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार छेड़छाड़ी करने की कोशिश, चकमा खा बैठे बल्लेबाज, चारों खाने जीत होकर गेंद जारी है विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी चलती हुई, डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद, काबिल बल्लेबाज को काबिल गेंदबाजी चलती हुई गेंदबाजों द्वारा डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद। इस बार स्लाइस करने की कोशिश कर रहे थे, जोर से बल्ला घुमाया था उन्होंने, तलवार सका बल्ला घुमा रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के रूप में। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी चलती हुई,
3 गेंदों पर बल्लेबाज को जरूर रोका है। गेंदबाज ने बल्लेबाज की जरूर परीक्षा ली है। इस बार स्टेयर करने की कोशिश, गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी तक खाता नहीं खुला है। सौरभ एक आक्रामक बल्लेबाज है, दाएं हाथ के बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक के ऊपर है मंजू नाथ तम्मा। आसिफ शेख, क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, नपी तुली गेंदबाजी चलती हुई। इस बार ऑफ द टॉस ब्रेक करने की कोशिश है, गेंद बदन से टकराई है। विकेट कीपर ने गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई। इस बार उछाला है, गेंद जारी है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। आउटफील्ड तेज है, गेंद ने बाजी मारी है। गेंद जारी है 4 रन के लिए। चौका लगता हुआ इस बार। चौके के साथ रन संख्या है 4 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 रन। डीजे ओवर टू यू। चार रन बने हैं। क्या बढ़िया स्ट्रोक वहां पर सौरभ के बल्ले से। उनके इरादे फर्स्ट होती हुई इस मुकाबले में। 4 रन बने हैं। 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 6 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और समाप्त होता हुआ गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई। गेंदबाजी के लिए आए सुभाष पवार। एक कल के मुकाबले में क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी, वो गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार पर। एक जाने माने गेंदबाज है, दोनों लेग ऑपकट डालने में बहुत माहिर है। वो गेंदबाजी के लिए लेफ्ट आर्म और द विकेट सुहास पवार। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, बैट की किनारा लेकर गेंद स्क्वायर लेग के इलाके में। इस बार साधारण थ्रो कर रहे हैं, उसके चलते 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। हल्के में लिया था इस गेंद को। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। साधारण थ्रो कर रहे हैं वहां पर। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी रन इन द बिटवीन द विकेट। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। 2 रन के साथ रन संख्या 6 रन। इस बार स्विच हिट किया है, गेंद जारी है कवर्स के इलाके में। खिलाड़ी उसका पीछा कर रहे हैं। फुटबॉल की स्पीड रोकने की कोशिश की है, लेकिन जरूर क्या बढ़िया फील्डिंग। सुभाष पवार गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी जब जब मैदान में आती है, खिलाड़ियों को, विकेट कीपर को बहुत दिक्कत होती है मैदान में। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान में है। स्क्वायर लेग और इस बार जोर से बल्ला घुमा रहे थे, लेकिन बल्ले पर गेंद का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उछालने की कोशिश कर रहे थे, खिलाड़ी के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के इलाके में खेलने की कोशिश कर रहे थे। चकमा खा बैठे बल्लेबाज। बल्लेबाज भी चकमा खा बैठे, विकेट कीपर भी चकमा खा बैठे। थर्ड मैन के खिलाड़ी ने बैकअप किया है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई सुभाष पवार द्वारा। क्या नपीतुली गेंदबाजी, दिमाग का घोड़ा जरूर चला रहे हैं। गेंदबाज भी जरूर बुद्धिमान होते हैं।
इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर व्हाइट बॉल का इशारा था, वह अंपायर द्वारा त्रिक में बढ़ोतरी, रन संख्या आगे बढ़ती भी 10 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। हमारे एक जाने माने कमेंटेटर भी है मंसूर बड़े भाई। क्या बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी कहूंगा मैं तो निश्चित रूप से। आज के यहाँ पर इस मैच के लिए हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुए हैं। मिस्टर आसिफ, इंस्टाग्राम ब्रोकर, और उनको हमारे कमेटी की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से उनका सत्कार किया जा रहा है। श्रीमान आसिफ के भी इनका कमेटी की तरफ से शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा है। बड़े भाई वेलकम सर। सुर बड़े भाई जरा इंग्लिश में बोलो यार, इंग्लिश में बोलो। आई हार्टली वेलकम। हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी जी, आसिफ के भी स्पॉन्सर हैं। आई हार्टली वेलकम टू ऑन दिस स्टेज सर श्री मिस्टर आसिफ शेख। वेरी हार्टली वेलकम यू। धन्यवाद मंसूर बड़े भाई। रन बने हैं 10 रन, 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 10 रन दोहरे अंकों में 10 रन बने हैं। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 के औसत से बल्लेबाजी चलती हुई, जैसे कि धीमी शुरुआत चलती हुई, जैसे कि कन्नड़ में कहा जाता है निदान गति। रनअप में दिक्कत आती हुई गेंदबाजों द्वारा जरूर वहां पर मैदान में गेंदबाजी में प्रथम गेंदबाजी कर रहा है। क्या बढ़िया कल गेंदबाजी की थी उन्होंने। इस बार स्वीप किया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के इलाके में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज को मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। 11 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। बारी का तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। प्रथम गेंदबाजी कर रहे हैं एक जाने माने गेंदबाज है, उनके सामने है जाने माने बल्लेबाज सौरभ। दायां के बल्लेबाज, दाएं और बायां की जोड़ी जब जब मैदान में आती है, खिलाड़ियों को, विकेट कीपर को बहुत दिक्कत होती है मैदान में। वहां पर फील्डिंग में तब्दीली किए जा रहे हैं। वहां पर दाएं और बायां की जोड़ी जब जब मैदान में आती है, उस तरह की दिक्कत होती है खिलाड़ियों को। 11 रन बने हैं। 11 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 11 ರನ್ बने हैं। इस बार रन चुरा लिया है। 22 के रूप में रन आता हुआ, आंखों आंखों में इशारा हुआ, रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। रन के साथ 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन बिना कोई नुकसान के। बारी का तीसरा ओवर प्रगति पर जारी है। 12 रन बने हैं। इस बार खेला है, गेंद जा रही है वाइडिश में मिड विकेट के इलाके में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन बिना कोई नुकसान के। अनवर ग्रिप्स, अनवर द्राक्षे की बैटिस 70-70 बैट है और मंगाई स्पोर्ट्स की ब्रांड बैट है। जिसको भी चाहिए, जिसको भी खिलाड़ी उनको चाहिए तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1 बैट है। इस बार हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी, दर्शक बन गए हैं फील्डर। छक्का लगता हुआ गेंद गई है दर्शक दीर्घाओं में। 6 रन के लिए 6 रन की छाप लगी है, मोहर लगी है इस गेंद पर। छक्का लगता हुआ गेंद गई है लॉन्ग ऑन के इलाके में।
छक्का लगता हुआ दर्शक दीर्घाओं में गेंद जारी है 6 रन के लिए। उन्नीस रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्नीस रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। बारी का तीसरा ओवर प्रगति पर जारी है। इस बार स्विच हिट किया है, गेंद जारी है डीप थर्ड मैन के इलाके में 4 रन के लिए। अल्टी पल्टी कल्टी गेंद जारी है सीमा रेखा के पलटी 4 रन के लिए, चौका लगता हुआ। तीन ओवर का खेल पूरा हुआ है, 23 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी चलती हुई गेंदबाजों द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं तो निश्चित रूप से। इस बार फुल टॉस गेंद थी, सीचिट करने की कोशिश, बॉल हवा में जरूर लटकी है। दूसरे प्रयास को कैच लिया गया है। क्या बढ़िया कैच, वहां पर विकेट का पतन होता हुआ तू मैं उनका इशारा हुआ है। दोनों खिलाड़ी के बीच सलाम मुशर्रा हुआ, अब बाद में कैच लिया गया है। वहां पर विकेट का पतन होता हुआ दूसरे प्रयास में। गेंद 24 रन बने हैं। इस बार अपर कट खेला है, गेंद जारी है डी पॉइंट के इलाके में, लेकिन थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए दोनों बल्लेबाजों द्वारा 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है सौरभ।
पारी का चौथा ओवर प्रगति पर जारी है। 26 रन बने हैं। इस बार हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी। गेंद जारी है निश्चित रूप से 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन के इलाके में छक्का लगता हुआ 6 रन की छाप लगी है, मोहर लगी है इस गेंद पर। उनके हौसले बुलंद नजर होते हुए मैदान में। क्या बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई। सौरभ ऑन फायर। क्या बढ़िया गेंद थी इस बार। चलने की कोशिश कर रहे थे चकमा खा बैठे बल्लेबाज। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 32 रन बने हैं। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 32 रन बने हैं। 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ಉದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ नए ओवर की कितने रनों तक, कितने रनों का लक्ष्य रखेंगे, कितने रनों में रोकेंगे, आगे की कमेंट्री सुनाने के लिए मेरे सहयोगी मित्र मंसूर बड़े भाई हिंदी में। धन्यवाद अभिषेक। 4 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 32 रन बने हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर इज 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। या बैटिंग पावर प्ले का इशारा होता हुआ अंपायर अनंत मालवी द्वारा। बैटिंग पावर प्ले जिसके नियमों के अनुसार 3 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे से बाहर रख सकते हैं। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 32 एक खिलाड़ी के नुकसान पर सौरभ बारी खेल रहे हैं 22। सौरभ बिरादार खेल रहे हैं 22 रन पर और नितिन खेल रहे हैं 0 रन पर। नितिन को अभी अभी खाता खोलना है और 17 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं सौरभ बिरादार। अब गेंद हाथ में है शायद बॉलर आसिफ शेख के हाथ में गेंद है और वे गेंद करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद इस बार। सीधी तेज गेंद गुडलैम्प पर टप्पा खाने के बाद किसी के थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत बढ़िया गेंद आसिफ शेख की। काफी तेज गेंदें करा रहे हैं आसिफ शेख। और इसको बार पटकी हुई गेंद थी, उस पर बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे लेकिन चूके बुरी तरह से और गेंद विकेट कीपर द्वारा फील्ड होकर वापस आ रही है आसिफ शेख के पास। पावर प्ले के अंदर अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ आसिफ शेख द्वारा। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। एक गेंद घुट्टा टेक कर खेलने का प्रयास किया है, शायद निश्चित रूप से गेंद ने बल्ले का किनारा लेकर गई है विकेट कीपर के दस्ताने में और इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रही है और ड्रिंक्स की ट्रॉली जाने चाहिए मैदान में क्योंकि 5वां ओवर चल रहा है। द फॉल ऑफ विकेट वी हैव ड्रिंक्स। जी हाँ,
ड्रिंक्स का इशारा होता हुआ अंपायर अनंत मालवी द्वारा। दूसरा विकेट का पतन हो रहा है। अब ड्रिंक्स ट्रॉली जा रही है मैदान में। पांचवा ओवर जारी है। 3 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर में। अब एक भी रन नहीं बना है इस ओवर में और एक सफलता लेने में कामयाब हुए हैं आसिफ शेख। और ड्रिंक्स ट्रॉली वापस मैदान के बाहर। 5वां ओवर चल रहा है बैटिंग पावर प्ले का। आसिफ शेख ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है इस ओवर में। बिल्कुल बांध कर रखने में कामयाब है। अब नए बल्लेबाज आए हैं उनका स्थान लेने के लिए। प्रीतम बारी राजा है ये। तुझे किसने कहा इस अनजान बनकर आया कर। तुझे ही तो सौंपी है इस ग्राउंड की हुकूमत। तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। प्रीतम बारी के लिए। और बढ़िया गेंद। जी हाँ, नो बॉल के लिए अंपायर रिव्यू लिया है यहाँ पर। इट्स अंपायर रिव्यू। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, प्लीज टेक इट बैक, टेक इट बैक, freeze it, freeze it. Yes, yes, it's a very tough call. Freeze it once again, take it another angle. Yes, it's a no ball. Yes, it's a no ball. Very tough call, but it's a no ball. It's a third umpire decision. It's a free hit. अच्छा रिव्यू लिया था वहां पर अंपायर ने। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल नो बॉल थी लेकिन फ्री हिट का भी मौका था प्रीतम बारी के लिए। लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है आसिफ शेख द्वारा। मात्र 1 ही रन मिला है नो बॉल का, उसके अलावा बिल्कुल बांध कर रखा है उन्होंने। आसिफ शेख लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। और ये गेंद अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया उस गेंद को, हल्के से धकेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या ओवर चल रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए आसिफ शेख की इस ओवर में बिल्कुल कम है, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए।
क्योंकि पावर प्ले का चल रहा है ओवर, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल और ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾದಾ ಪೀರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಾದಾ ಪೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು. ದಾದಾ ಪೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ದಾದಾ ಪೀರ್ ಅವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पर एक राजकीय मुखंड श्री नेता श्री दादा पीर साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. उनका स्वागत किया जा रहा है मंच पर. धन्यवाद सर, धन्यवाद. चलिए, बहुत ही इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई है. 5 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 33 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. After completion of 5 overs, score is 33 for the loss of 2 wicket. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33, 2 ಹುದ್ದೆರಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्टार्लिंग संघाची धावसंख्या 33 धावा 2 गडी बाद. अब दूर वाले छोर से मैग्नेटा आइसक्रीम, हमारा आइसक्रीम और की तरफ जानिब से सुहास पवार, और उसको उठाकर मार दिया है. वहां पर दूर जा रही है गेंद, दर्शक गिरदाओंगे और लंबा छक्का लगता हुआ सौरभ बिरादार के बल्ले से. आज सौरभ बिरादार थैंक यू डीजे. पहली गेंद पर सुहास पवार के सौरभ बिरादार ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया और सौरभ खेल रहे हैं इस 6 रन के साथ 28 रन पर. 18 गेंदों का सामना किया है, 28 रन बनाकर खेल रहे हैं सौरभ बिरादार. आज उनको इस मैच में करो या मरो की स्थिति है, तो आज उनको खेलना ही होगा. सौरभ बिरादार को आइकॉन खिलाड़ी है सौरभ बिरादार, और उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर, क्योंकि पिछले मैचों में उतना शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है सौरभ बिरादार का बल्ला, लेकिन इस मैच में, एक महत्वपूर्ण मैच में उनका बल्ला चल रहा है, तो उनको बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ बिरादार. 18 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं और प्रीतम बारी को अभी अपना खाता खोलना है. जी हाँ, और इस बीच सुहास तैयार, सुहास पवार तैयार. मैग्नेटा आइसक्रीम एंड की तरफ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. गेंद अच्छी गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुआ. गेंद बल्ले के नीचे हिस्से से लगकर गई थी शॉर्ट फाइनल की दिशा में. जब तक कि गेंद फील्ड होती, 1 रन लेने का मौका था सौरभ के पास. इस 1 रन के साथ सौरभ पहुंचे 29 रन पर और रन संख्या आगे बढ़ रही है 40 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर. दांडेली प्रीमियर लीग का आज के दिन का दूसरा दिन इस ग्राउंड पर बहुत ही शानदार इस ग्राउंड को सजाया है. जिस तरह से दुल्हन को सजाया जाता है, उसी तरह से इस ग्राउंड को सजाया गया है, और इसका श्रेय जाता है निश्चित रूप से कोर कमेटी को, उनके पूरे सदस्यों को इसका श्रेय जाता है. लगातार 1 महीने से उन्होंने इस ग्राउंड को बनाने में मेहनत की है, और उसका श्रेय बिल्कुल उनको देना चाहिए. बैकफुट पर जाकर उस गेंद को खेला है, स्क्वायर कट किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया. 2 रन मिल सकते हैं, फील्डर मौजूद है वहां पर. थ्रो आ रहा है, लेकिन जब तक थ्रो आता दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने का, और 2 रन के साथ प्रीतम बारी ने अपना खाता खोला
और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 42 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फिर से सौरभ पवार और अच्छी गेंद इस बार, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, हल्के से उस गेंद को धकेला पॉइंट की दिशा में। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, कोई खतरा नहीं और रन संख्या आगे बढ़ रही है 43 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी मर्तबा सुहास पवार मैग्नेटा एंड की तरफ से एक अच्छे 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। We are in the 6th over in progress. अभी भी 2 गेंदें शेष। ये गेंद हल्के से उस गेंद को कवर की दिशा में धकेला सौरभ ने और सौरभ जा पहुंचे 29 रन पर 30 रन पर और रन संख्या आगे बढ़ते हुई 44 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 44 for the loss of 2 wickets. for the loss of 2 wickets. इस ओवर में आखिरी मर्तबा सुहास पवार एक अच्छे ऑलराउंडर आइकॉन प्लेयर, जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी की थी, शायद 90 के आसपास वे रन बनाए थे और बैकफुट पर जाकर हल्के से कट किया था, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति। सुहास पवार एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से छक्के और चौके लगाए थे कल शाम के मैच में, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था सुहास पवार। एक आइकॉन प्लेयर है महाराष्ट्र से। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के बाद 44 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। After completion of 6 overs, Starling 11 are 44 for the loss of 2 wickets. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44 2 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। काफी चमकदार धूप और चमकदार क्रिकेट इस दांडेली प्रीमियर लीग में आज के दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है और कल फाइनल मैच खेला जाएगा। और फाइनल मैच के लिए यहाँ पर चीफ गेस्ट रहेंगे कर्नाटक के एक गेंदबाज, एक ऊंचे कद के गेंदबाज दोड्ड गणेश, जिस तरह से उनका नाम है दोड्ड गणेश, क्योंकि और एक गणेश थे, सन्न गणेश और दोड्ड गणेश, और इसलिए उनको दोड्ड गणेश कहकर पुकारते हैं। दोड्ड गणेश काफ़ी लंबे तगड़े खिलाड़ी है दोड्ड गणेश, कर्नाटक के रणजी खिलाड़ी और भारत के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं और कल वे उपस्थित होंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और ये गेंद, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद, बगैर गेंद के लेन में आए सौरभ बिरादार ने इसको घुमाकर खेलने का कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और विकेट कीपर सुहास पवार ने गेंद को फील्ड किया और वापस आ रहे हैं गेंदबाज पवन कुमार। पवन कुमार की ये गेंद स्विच हिट किया है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुआ। गेंद थोड़ी सी पड़कर, जिस तरह से अंदाज कर रहे थे गेंद तेज से आएगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी धीमी आई, बल्ला पहले चला गया और टाइमिंग सही नहीं हुआ और फील्डर के पास सीधी गेंद गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पवन कुमार दूर वाले छोर से थोड़ा सा लंबा रन पवन कुमार का, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद करेंगे। गेंद फिर से उसी तरह की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करा रहे हैं और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई तक उठी और बिल्कुल विकेट कीपर, बिल्कुल सुहास पवार विकेट कीपर स्टंप से चिपके हुए थे, कोई आगे जाकर खेलने का मौका भी नहीं था बिरादार के पास और वापस आ रहे हैं पवन कुमार। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं, एक नौजवान खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी पवन कुमार दांडेली के नौजवान खिलाड़ी। अगेन फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर 30 यार्ड घेरे के अंदर। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़े बल्लेबाज बिरादार को और इस 1 रन के साथ बिरादार पहुंचे
31 पर और रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्टारलिंग की 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर इन 7th ओवर। और जहां तक दौड़ गणेश का सवाल है, हमारे अभी भी जो आईपीएल में खिलाड़ी खेल रहे हैं, तिलक वर्मा के खास मित्र हैं। तिलक वर्मा जो हमारे भारतीय टीम के T20 टीम में शामिल है वर्ल्ड कप में, उनके खास मित्र हैं तिलक वर्मा। फुल टॉस और उसको गेंद को भेजा है और एक कैच, लंबा ही दूरी हासिल नहीं कर सके हैं वहां पर बल्लेबाज प्रीतम बारी। सीधा गेंद, अच्छा कैच, पूर्वानुमान लगाते हुए आसिफ शेख थे वहां पर खिलाड़ी, उन्होंने पूर्वानुमान लगाते हुए उस कैच को लिया है। इस तरह से बड़ी मछली जाल में फंसाते में कामयाब हुए हैं पवन कुमार। बड़ी मछली बिल्कुल निश्चित रूप से हाथ लगी है, कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से प्रीतम बारी बल्लेबाजी करते हैं, उनको एक पवन कुमार ने बहुत ही अच्छा ओवर अब तक चल रहा है। मात्र इस ओवर में कितने रन दिए हैं मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं। अब नए बल्लेबाज दर्शन, पवन कुमार। गेंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल चारों खाने चित हुए वहां पर। टिप्पा खाने के बाद गेंद काटा बदल कर बाहर निकली और बुरी तरह से बीट हुए वहां पर दर्शन। इस तरह से बहुत ही कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ पवन कुमार का, जिसमें एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्रीतम बारी का हासिल किया और पूरा श्रेय जाता है पवन कुमार को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 45, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। After completion of 7 overs, Starling 11 are 45 for the loss of 3 wickets. 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग्स में। देखेंगे स्लॉग ओवर्स, इस 18 गेंदे काफी महत्वपूर्ण रन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर ये 3 ओवर में 40 रन बनाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। क्योंकि जहां तक रन रेट का भी सवाल है, रन बनाने होंगे आपको स्कोर बोर्ड पर स्टारलिंग को। अब फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। प्रथम आ रहे हैं मैग्नेटाइट की तरफ से। 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆಗೆ 45। प्रथम की गेंद, अच्छी गेंद इस बार। खेलना चाहते थे, उस गेंद को लपेट कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और विकेट कीपर ने बिल्कुल स्टंप से चुपके हुए। और ये गेंद थोड़ी सी जॉट ऑफ, लेकिन बैक फुट पर जाकर उसको खेल दिया है। बैक टू द बॉलर, 1 रन के लिए दौड़े हैं, दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, लेकिन जिस तरह से टेनिस में 4-हैंड शॉट खेलते हैं उसी तरह का शॉट था यह। थोड़ी सी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और 4-हैंड की तरह उस गेंद को खेला था बैक टू द बॉलर 2 रन के लिए। 2 रन के साथ रन संख्या 47, 47। 8वां ओवर जारी है। फिर से पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंद थी, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा सके वहां पर सौरभ। जी हाँ, रिव्यू लिया है, इट्स अ प्लेयर रिव्यू। आई थिंक इट्स अ प्लेयर रिव्यू फॉर, या जी हाँ, गेंदबाज, इट्स अ प्लेयर रिव्यू। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स अ प्लेयर रिव्यू फॉर वाइट बॉल। ओरिजिनल अंपायर डिसीजन इज वाइड। यस।
It's a white ball. Yes, it's a white ball. You unsuccessful. जी हाँ, white ball. इस white के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 48। और अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी यॉकर लाइन गेम थी, फुल टॉस बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, छू के बुरी तरह से, और 22 का इशारा आता हुआ और कोई संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। गेंद विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद गई थी शॉर्ट फाइन के दिशा में, और जब तक एक रन लेने का मौका था, और इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 49 रन। बिल्कुल थोड़े से बांध कर रखा है गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है पिछले 2-3 ओवरों में, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। दर्शन दूर वाले छोर से एक गेंद उसको उठाकर खेला है, दूरी हासिल नहीं कर सके, इस तरह से सीधा कैच दे बैठे वहां पर। दर्शन आउट होकर वापस पेविलियन में जा रहे हैं। उनचास रन बने हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्टार्लिंग एक गेंद उठाकर मारा है, देखेंगे गेंद पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और 50 रन पूरे होते हुए स्टार्लिंग 11 के 7.5 गेंदों में 50 रन बनाए हैं स्टार्लिंग रॉयल्स। करो या मरो की स्थिति इस दोनों टीमों के लिए, डू और डाई सिचुएशन है। इस ओवर में आखिरी मर्तबा मैग्नेट आइसक्रीम एंड की ओर से फुल टॉस, और उसको उठा दिया है। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनको चकमा देती हुई गई। ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. After completion of 8 overs, Starling Royals 11 are 54 for the loss of 4 wickets. बढ़िया गेंदबाजी, जहां तक पिछले 3-4 ओवरों में बिल्कुल बांध कर रखा है, कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है, और उसी जिस तरह की उनकी फील्डिंग लगाई है कप्तान ने, और सभी गेंदबाजों ने उसी की तरह गेंदबाजी की है यहाँ पर, और उसका श्रेय जाता है बिल्कुल कप्तान को और उनके गेंदबाजों को। बिल्कुल बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। पिछले 4 ओवरों में अच्छे बड़े स्ट्रोक नहीं देखने को मिले यहाँ पर। पवन कुमार के हाथ में गेंद है। पिछला बहुत ही अच्छा ओवर किया था पवन कुमार ने। पवन कुमार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद करेंगे, और उनके सामने है बल्लेबाज उमेर। और एक गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तेज दौड़ का डा रहे हैं, लेकिन स्लोअर वन गेंद करा रहे हैं।
थोड़ी सी उंगलियों को फेर रहे हैं, तो ये गेंद जो है, जो स्लोअर वन गेंद जो है, बहुत ही कारगर साबित होती है इस लिमिटेड ओवर्स के खेल में। बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब पवन कुमार। ये गेंद फिर से बैक फुट पर जाकर उस गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया उमर, छू के बुरी तरह से। लगातार 2 गेंदों में कोई रन नहीं बनाते हुए अच्छी गेंदबाजी हो रही है पवन कुमार द्वारा। सौरभ कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं बल्लेबाज से। और अभिषेक सलकर को मैं बुला रहा हूं। अभिषेक प्लीज कम। धन्यवाद, क्या बढ़िया, धन्यवाद मंसूर बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करें। इसके बाद में होने वाला मैच तुरंत दोनों टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए आए, काफी वक्त हो चुका है। इसके बाद में होने वाला मैच 55 रन बने हैं, 4 विकेट के नुकसान पर बारी का 9वां ओवर प्रगति पर जारी है। सौरभ खेल रहे हैं 28 गेंदों में 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों टीमों में दर्जेदार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे मैदान में। दाएं और बाएं की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में है। इस बार स्वीप किया है, गेंद जारी है निश्चित रूप से दर्शक दीर्घाओं में। मिड विकेट के इलाके में गेंद जारी है 6 रन के लिए। 6 रन की छाप लगी है, मोहर लगी है इस गेंद पर। छक्का लगता हुआ गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में 6 रन के लिए। 6 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 61 रन। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 61 रन बने हैं। सौरभ 29 गेंदों में 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डटे हुए हैं मैदान में, लंगल डालकर डटे हुए हैं, दर्शकों की दिल जीत रहे हैं मैदान में। आज कहीं ना कहीं छाए हुए हैं मैदान में। फिर एक बार तैयार गेंदबाज पवन, इस बार स्विच हिट किया है, वहां पर सपड़े गए। थर्ड मैन के इलाके में उछालने की कोशिश कर रहे थे, थर्ड मैन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से उछालने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर सपड़े गए हैं। विकेट का पतन होता हुआ, बड़ा धक्का, बड़ी मछली जाल में सपड़ती हुई सौरभ की पारी समाप्त हुई है। 43 रन की पारी, जुझारू पारी, महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन वापस हो रहे हैं। इकसठ रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम सिमट गई है। इस बार स्वीप किया है, बॉल हवा में है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे थे खिलाड़ी, लेकिन कैच छूटता हुआ। खिलाड़ी किस्मत की धनी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रन आउट हुआ है बल्लेबाज। गिर चुके हैं मैदान में खिलाड़ी, 2 रन की कोशिश में खिलाड़ी गिर चुके हैं। हाँ, जल्द से जल्द कमेटी मेंबर्स मैदान में जाना है, पानी लेके। कमेटी मेंबर्स प्लीज लेके जाना है खिलाड़ी को, वहां पर जरूर चोट आई है, गिर चुके हैं 2 रन के चक्कर में। दूसरे रन के लिए
स्वागत है। दर्शक है तो क्रिकेट है, क्रिकेट है तो दर्शक है। धीरे धीरे मैदान में हाजिरी लगाते हुए दर्शक। नौ ओवर का खेल पूरा हुआ है, 62 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 62 रन बने हैं। कल इसी ग्राउंड पर मेगा फाइनल मैच होगा। कल अंतिम दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। डांडेली प्रीमियर लीग सीजन 5 चलता हुआ मैदान में। बैकफील्ड पर गए, कट करने की कोशिश, बैट के अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है फाइनल के इलाके में। विकेट कीपर ने गेंद को रोका है, रन की कोशिश। 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 63, 6 विकेट के नुकसान पर। बसवराज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है मंजू, एक आक्रामक बल्लेबाज है मंजू। कल काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। देखेंगे क्या करते हैं आज। 5 गेंदें शेष है अभी भी इस इनिंग के, 5 गेंदें आना शेष है। 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ इनिंग्स ನಲ್ಲಿ। इस बार शॉट पुल किया है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन के इलाके में। यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन बनना था, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए हैं। अगर अच्छा थ्रो देते तो जरूर रनआउट का खतरा जरूर मंडरा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 65, 6 विकेट के नुकसान पर। 65, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 65। इस बार बैकफील्ड पर जाकर कट करने की कोशिश कर रहे थे चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद। अभी भी 3 गेंदें आना शेष है। गेंदबाजी कर रहे बसवराज। बार अच्छी गेंद थी, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद है। क्या बढ़िया गेंदबाजी वहां पर है चलती भी। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, बैट की बाहरी किनारा लेकर गेंद गली के इलाके में गेंद जारी है। 1 ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 66, 66 6 ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। 66 रन बने हैं। अभी भी 1 गेंद शेष है, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ इनिंग्स ನಲ್ಲಿ। डीप पॉइंट के खिलाड़ी को गहरे के अंदर बुलाया जा रहा है और स्वीपर कवर के इलाके में खिलाड़ी बाहर रखे जा रहे हैं। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट के इलाके में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है वाइडिश मिड विकेट के इलाके में, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन से ही संतुष्ट है बल्लेबाज। 1 शॉर्ट रन, शॉर्ट रन चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर द्वारा। थर्ड अंपायर की भूमिका में है मंसूर बड़े भाई। देखेंगे, देखना पड़ेगा थर्ड अंपायर शॉर्ट रन किस लिए है ये देखना जरूरी है। थर्ड अंपायर की मांग की है अंपायर ने, देखना पड़ेगा वहां पर। थर्ड अंपायर चेक किया जा रहा है टीवी अंपायर। हेलो डीजे 1 में स्टॉप ಮಾಡ್ರಿ। 2 रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट है।
2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। रन बने हैं 68, 59, 69 रनों का लक्ष्य है। 68 रन बने हैं। 69 रनों का लक्ष्य है। 69 रनों का लक्ष्य रखा गया है। नए ओवर की शुरुआत तो किस तरह से आगाज होगा, आगे की कमेंट्री सुनाने के लिए मेरे सहयोगी मित्र मंसूर बड़े भाई हिंदी में। सुभाष पवार और आसिफ शेख आइकॉन, एक आक्रामक जोड़ी है। नाम बड़ा है, काम बड़ा करना पड़ेगा बल्लेबाजी में। ओ बल्लेबाजी के लिए मैदान में देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है।
स्ट्राइक के ऊपर है ओमकार, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है सुहास पवार। दोनों टीमों में दर्जेदार खिलाड़ी है, दोनों टीमें काफी तगड़ी है। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है, गेंदबाजी कर रहा है प्रीतम बारी। किस तरह से गेंदबाजी करती है ये देखना जरूरी है मैदान में। कल गेंदबाजों को गेंदबाजी एक जाने माने गेंदबाज इस बार खेलना चाहते थे कवर्स के इलाके में, बैट की बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्ड मैन के इलाके में। एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज, एक रन से खाता खोला है अपने और अपने टीम का। एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज, एक रन के साथ रन संख्या एक, बिना कोई नुकसान के एक रन बना है, बिना कोई नुकसान के। अली पाटनेकर सर इस टूर्नामेंट। सुहास पवार एक आक्रामक बल्लेबाज, गेंदबाजी कर रहे हैं मैग्नेटा एंड से। प्रीतम भारी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में सफाई के साथ उठाते, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। 69 रनों का जवाब दे रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी होती है ये देखना जरूरी है मैदान में। सुहास पवार एक आक्रामक बल्लेबाज है। इस बार क्या बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, काटा बदल कर गेंद जारी है विकेट कीपर के दस्तानों में। कौन बनकर गेंद जारी है विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल के रूप में। बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, प्रीतम भारी बल्लेबाज को बहुत भारी पड़ रहा है गेंदबाजी में। इस बार उछाल कर खेला है, लॉफ्ट स्ट्रोक खेला है, गेंद जारी है वाइड इस लॉन्ग ऑन के इलाके में 4 रन के लिए। आउटफील्ड तेज है, गेंद ने बाजी मारी है 4 रन के लिए। रन संख्या 6 रन बने हैं। ओमकार के इरादे स्पष्ट होते हुए इस मुकाबले में। इस बार फुल किया है, गेंद जारी है डीप स्कोर लेके इलाके में। खिलाड़ी क्या भी शॉट अप लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, पुल किया है, एक ओवर का खेल पूरा हुआ है। 10 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। आगे की कमेंट्री सुनाने के लिए मेरे सहयोगी मित्र नासिर जी पठान हिंदी में। अब गेंदबाजी यहाँ पर देखना है किस गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपी जाती है। किरण गेंदबाजी के लिए आते हुए, पहले ओवर में 10 रन यहाँ पर खर्च किए हैं प्रीतम बारी ने।
किरण सुहास पवार के लिए राइट आर्म और द विकेट। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर सौरभ द्वारा, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11। 69 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। फिर एक बार राउंड द विकेट वस्ट पॉइंट से, फिर एक बार इस मरतबा मिड विकेट पर खेला है। निश्चित रूप से गेंद जाएगी 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रन। उनहत्तर रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए अब तक 15 रन बने हैं। दूसरा ओवर चलता हुआ, फिर एक बार किरण राइट आर्म और द विकेट। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, इस गेंद को खेला है। रनआउट का मौका, अगर डायरेक्ट थ्रो यहां पर लगता तो निश्चित रूप से रनआउट होने का खतरा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाग्यशाली रहे, एक रन मिलता हुआ इस एक रन के साथ। 16 रन। फिर एक बार क्लीन बोल्ड, बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ किरण को। सुहास पवार आउट होकर वापस पवेलियन में। पहला विकेट गिरा यहां पर। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में। आसिफ शेख पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी करेंगे किरण के खाते में एक विकेट जाता हुआ। राउंड द विकेट, इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, काफी बढ़िया गेंद यहां पर रक्षात्मक रूप से खेला। गेंद गई शॉट मिड विकेट की दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस एक रन के साथ। आसिफ शेख ने अपना खाता खोला। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सुहास पवार क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन में। इस बीच व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा रिव्यू लिया गया है फील्डिंग की तरफ से। अब देखना है यहाँ पर।
वाइट बॉल का इशारा है यहाँ पर। रिव्यू लिया गया था स्टार्लिंग रॉयल की तरफ से और इस एक रन के साथ धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर 69 रनों का लक्ष्य पीछा कर रही है। एक बड़ा विकेट लेने में सफल रहे हैं किरण। आखिरी गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट ओमकार के लिए। इस बार गेंद यहाँ पर पैड से टकराई, गेंद गई पॉइंट की दिशा में। खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल रहे थे और इस तरह से 2 ओवर पावर प्ले का खेल खत्म हुआ है। 18 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सुहास पवार एकमात्र बल्लेबाज बल्लेबाजी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। 7 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो रन बनाकर वापस प्रीतम बारी। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉट थर्ड मैन की दिशा में। फिर एक बार इस मर्तबा गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर एक बार प्रीतम बारी। मैग्नेटा एंड से गेंदबाजी करते हुए इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आसिफ शेख आइकॉन खिलाड़ी का विकेट गिरता हुआ यहां पर। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में। बसवराज। फिर एक बार इस मर्तबा टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, खेलना चाहते थे बिल्ड विकेट की दिशा में। बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निश्चित रूप से जिस तरीके से अनुमान लगाया था यहाँ पर टॉस होने के बाद प्रेशर मैच है, डू और डाई मैच है, करो या मरो का मैच है, लो स्कोरिंग मैच जरूर होगा, ऐसा हमारे मन में खटक रहा था। उसी तरह की मैच यहाँ पर चलती हुई। फिर एक बार प्रीतम बारी। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। फिर एक बार बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। 19 रन
2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पहले ओवर में काफ़ी रन यहाँ पर बने थे प्रीतम बारी के, 10 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में एक बड़ा विकेट लेने में सफल रहे। फिर एक बार इस बार खेल दिया है गेंद को डीप पॉइंट पर, एक खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, लेग बाइस का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर किरण तरेकर द्वारा। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट जो गिरे हैं सुहास पवार, जिन्होंने कल यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी की थी, आज 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए किरण की गेंद पर। उसके बाद आसिफ शेख आइकॉन खिलाड़ी 1 रन बनाकर कॉटन बोल्ड, कॉट बिहाइंड विकेट गिरा, कॉट विकेट कीपर नितिन बोल्ड प्रीतम बारी। आखिरी मर्तबा प्रीतम बारी मैग्नेटा एंड से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार गेंद पैड से टकरा कर गई थी, तो हल्की सी अपील हुई वहां पर। ओवर की समाप्ति इस तरह से 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 20 रन बने हैं, 2 बड़े विकेट यहां पर गिरे हैं। स्कारफेस ने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया था स्टारलाइन रॉयल्स को, और 10 ओवरों में 68 रन बनाए। 68 रन पर पारी सिमटी, 69 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, और अब 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 20 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सौरभ बिराजदार आइकॉन खिलाड़ी है, बल्लेबाजी काफी बढ़िया बल्लेबाजी हुई, 43 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में। पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि आइकॉन खिलाड़ी है। 43 रन की पारी खेली। फील्ड में सजावट करते हुए प्रीतम बारी, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। सौरभ इस बार खेला है वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है, थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर, 2 रन पूरे होते हुए। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22। सौरभ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, भीमर गेंद, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का मौका। जब लो स्कोरिंग मैच चलती है उस वक्त इस तरह की गेंदबाजी करना काफ़ी हानिकारक होता है गेंदबाज के लिए, और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर। अब फ्री हिट का मौका देख रहा है, सौरभ गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए सौरभ तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा से भटक रहे हैं सौरभ। फिर एक बार सौरभ बिराजदार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खेला है स्क्वायर लेग पर, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, देखना है। निश्चित रूप से गेंद एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन। फिर एक बार सौरभ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्टेयर किया है, गली और पॉइंट के बीच में जो खाली क्षेत्र है उस क्षेत्र को भर दिया। काफी तेज तरार गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे, दिशा से भटक रहे हैं, और 4 रन मिलते हुए, इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 31 रन।
धीरे धीरे लय में आते हुए स्कारफेस वॉरियर्स के बल्लेबाज। हालांकि दो बड़े विकेट यहाँ पर गिरे थे, थोड़ी सी परेशानी में थे बल्लेबाज, लेकिन उसका पूरा प्रेशर रिलीज करते हुए बसवराज। फिर एक बार इस मर्तबा यॉर्कर लिन की गेंद थी, इस गेंद को खेला है मिड विकेट पर, खिलाड़ी तैनात है, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर देखना है, अपील हो रही है यहाँ पर, 2 रन पूरे होते हुए। थर्ड अंपायर के लिए यहाँ पर रिफर आया है रनआउट के लिए। अब देखना है नॉट आउट का इशारा होता हुआ थर्ड अंपायर का। इस 2 रन के साथ 33 रन, काफी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पर। इस ओवर में 13 रन खर्च किए हैं, आइकॉन खिलाड़ी है, इस आइकॉन खिलाड़ी की गेंदबाजी पर 13 रन बन रहे हैं। लोकल बल्लेबाज बसवराज काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए। फिर एक बार इस मर्तबा स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस तरह से 4 ओवर का खेल पूरा हुआ, 33 रन बनी है। और 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर क्रिकेट बैट्स बिक्री पर आए हैं। 70 की बैट्स है, ये भी ब्रांड बैट है, मंगाई स्पोर्ट्स ब्रांड बैट है। इस तरह से 70 ब्रांड, मंगाई स्पोर्ट्स ब्रांड और एबी ब्रांड, इस तरह से 3 ब्रांड के यहाँ पर बैट सेल के लिए आए हैं। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लेते हुए बल्लेबाज। अब देखना है गेंदबाजी किसको सौंपी जाती है। किरण अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, काफी बढ़िया गेंदबाजी किरण की रही है। विकेट यहाँ पर चटकाया है, विश्वास पवार का विकेट लेने में सफल रहे थे किरण। 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 36 रन की दरकार। तीन ओवर के बाद 20 रन बने थे 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में 13 रन यहां पर खर्च कर दिए सौरभ ने। मैग्नेटाइन से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे नितिन, किरण माफ करना, किरण 1 ओवर की गेंदबाजी की है, 8 रन खर्च किए हैं, एक सफलता हासिल की है यहाँ पर किरण। राइट आर्म राउंड द विकेट मैग्नेटाइन से। इस बार यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन से रोक नहीं पाएंगे, 2 रन मिलते हुए। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। किरण राउंड द विकेट। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद यहां पर किरण द्वारा सीधा बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेला, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा, 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
किरण राइट आर्म मोर द विकेट। इस मर्तबा खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर किरण द्वारा। मेरे ख्याल से गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई है। नो बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ। भीमर गेंद थी। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45। 16 रन पर बसोरा जा पहुंचे। फिर एक बार इस बार फ्री हिट थी। इस गेंद को पुल करने की कोशिश जरूर की थी। बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर एक बार इस बार स्कूप शॉट दिल स्कूप खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सीधी तरह बल्ले पर ने ऐसे तैसे खेल दिया। शॉर्ट स्कोर लेग की दिशा में 1 रन मिलता हुआ बसोराज को। इस 1 रन के साथ बसोराज जा पहुंचे 17 रन पर। छियालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार क्या करारा ड्राइव यहाँ पर ऑफ ड्राइव कारपेट के सहारे। जैसी गेंद बल्ले से टकराई गोली की रफ्तार की तरह बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। नितिन गेंदबाजी के लिए यहाँ पर पैडल स्वीप किया है। गेंद निश्चित रूप से 4 रन के लिए जाती हुई। क्या बल्लेबाजी यहाँ पर बसवराज और ओमकार के बीच चलती हुई। इस 4 रन के साथ खराब फील्डिंग का प्रदर्शन शॉट फाइनल के खिलाड़ी द्वारा। 4 रन मिलते हुए इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रन। चौवन। अब तक 56 रन बने हैं। 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 15 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बसवराज। अब तक 56 रन बने हैं। फिर एक बार इस बार स्कूप किया है, दिल स्कूप किया है। गेंद जारी है थर्ड मैन के इलाके में 4 रन के लिए चौका लगता हुआ।
उछालने की कोशिश, बॉल हवा में है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे थे, विकेट का पतन होता हुआ बसवराज की बारी समाप्त हुई है। 17 गेंदों में 27 रन की पारी खेलकर पवेलियन वापस हुआ है। क्या शानदार पारी, वन मैन शो की पारी खेलकर पवेलियन वापस हुआ है। अक्षत 26 बॉल 9 रन्स। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में, अक्षत बल्लेबाजी के लिए मैदान में। 9 रन की दरकार है। बारी का 6वां ओवर प्रगति पर जारी है, 6ठा ओवर प्रगति पर जारी है। 60 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 27 रन की पारी खेलकर पवेलियन वापस हुआ है बल्लेबाज बसवराज। नितिन गेंदबाजी कर रहा है, विकेट जरूर चटकाया है नितिन ने। जी हाँ, अच्छी गेंद, चकमा खा बैठे बल्लेबाज, चारों खाने चित होकर गेंद जारी है। क्या बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद है, चकमा खा बैठे। कौन बनकर गेंद जारी है विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बने हैं 60 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्लाइस करने की कोशिश कर रहे थे, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद। 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 60 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक जाने माने कमेंटेटर हमारे बारिक सर आगे की कमेंट्री सुनाने के लिए मेरे सहयोगी मित्र, एक जाने माने कमेंटेटर है, आगे की कमेंट्री सुनाने के लिए मेरे सहयोगी मित्र बारिक सर आइए। जाने माने कमेंटेटर है दांडेली गांव के। धन्यवाद अभिषेक। एक छोटे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए। काफी दूर थी गेंद, रन आउट का मौका बन सकता है, देखना होगा नतीजा अंपायर का। फिर एक बार उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा, उच्च न्यायालय में निर्णय का इंतजार कीजिए। और तीसरे अंपायर का निर्णय आउट करार दिया गया है। एक सफलता मिली है। कुछ इंच शेष रह गए थे, स्टंप्स बिखर गए। ओमकार, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना कर 25 रनों का एक बेहतरीन योगदान दिया, क्रीज पर मौजूद है नए बल्लेबाज पवन। मैग्नेटाइन से मात्र 9 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, और एक बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, आसानी से 1 रन जोड़ा अपनी टीम के लिए। अपने खाते में स्कोर पहुंचा
62 रन, मात्र 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जो टीम हारेगी उसके डीपीएल के इस सफर में पूर्ण विराम लगेगा। जीतते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फाइनल में पहुंचिए। ऑफ स्टिक पे थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन का इजाफा, मात्र 6 रनों की आवश्यकता, 6 कदम दूर इस जीत से, आज के इस मैच के जीत से मात्र 6 रनों की आवश्यकता। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और, थोड़ा इनबैलेंस हुआ, लेकिन तेजी फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर रन पूरा किया। 5 रन, मात्र 5 रनों की आवश्यकता। गेंदें बहुत है, विकेटें हाथ में है, 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ऑफ स्टिक पे थी, बहुत ही बेहतरीन, आने दिया, इंतजार किया, प्लेसमेंट किया, 1 रन का इजाफा। समझदारी भरी पारी खेलते हुए सुरक्षात्मक तरीके से 1-1 रन जोड़कर जीत की ओर अग्रसर होती हुई स्कारफेस की टीम। इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया या नहीं, देखना होगा। नतीजा गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला रन पूरा कर दूसरा रन लेने में भी बाइक का इशारा, अंपायर का 2 रन मिला अतिरिक्त के रूप में। अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता, 2 कदम, जीत का सहरा। हारी हुई टीम पर लगेगा इस डीपीएल के सफर पर पूर्ण विराम। मात्र 2 रनों की आवश्यकता। और अच्छी गेंद, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद में रफ्तार बन रही है। नितिन वेस्ट एंड से इस बार हल्के हाथों से खेला है, फील्डर काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं। स्कोर हुआ लेवल, 1 रन जीत के लिए। कुछ ही क्षणों की देरी, 1 रन लेते ही टीम विजयी घोषित होगी। कोशिश कर रहे हैं कि 6 या 4 लगाकर इस मैच को जीते, कोशिश होनी चाहिए। मात्र 1 ही रन चाहिए, 1 कदम दूर। फिर एक अच्छी गेंद, जिद्दी है नितिन, आसानी से 1 रन नहीं देंगे। और ये गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से 1 रन पूरा किया और आज के इस मैच को जीता। स्टार्लिंग के सफर पर लगा एक पूर्ण विराम इस वर्ष के टूर्नामेंट का।